मिनट परी, कहाँ जा रही है? तुझे बताना जरूरी क्यों समझूं? अगली बार से ना तो मुझे रोकना और ना ही मुझसे कुछ पूछना। सही कहा तूने परी। एक तो तेरा इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहे रोकू टोकू, ये मेरी मर्जी है। आप बीच में मत बोलिए। इस घर से निकलना होगा अब आप दोनों को, समझिए आप? और परी तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? चल अंदर, बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट। ऐसे हुक्म मत झाड़ मेरी बेटी पर। ये इस घर की कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि बहू है, बहू। इसलिए तमीज से बात कर इससे। तमीज आप मुझे मत सिखाइए, पहले जाइए और खुद जाकर तमीज सीख कर आइए, समझिए? बहुत सुना लिया तूने, थोड़ी सी मदद क्या कर दी? इतना सुनाएगी तू? एहसान गिनाना मुझे भी आता है, और मेरी नीति ने कम एहसान नहीं किए तेरी बेटी और तुझ पर। नीति के टुकड़ों पर इस घर में पल रही है, ऊपर से उसी को बातें सुना रही है। मैं नीति के टुकड़ों पे नहीं पल रही हूँ, और मैं इसके घर में नहीं रह रही हूँ, बल्कि नीति मेरी बेटी के ससुराल में रह रही है। नीति परी के टुकड़ों पे पल रही है, और तू भी परी के टुकड़ों पे ही पल रही है। ये घर, ये परिवार, राजीव, सब परी का है। नीति का इस घर में कुछ भी नहीं है। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई फाइनली यहाँ पर पार्वती परी बनकर आ गई है और अब पूरा मजा ले रही है, और मजा भाई नीति को भी चका रही है। मतलब नीति से उससे बदला लेना था और वैसे ही सब कुछ हो रहा है। पहले तो नीति हाथ पैर जोड़ के यहाँ पर परी को लेकर आ गई थी कि भाई तुम आ जाओ, तुम पार्वती हो मुझे पता है, लेकिन परी बनकर आओगी तो जो यहाँ पर गुरप्रीत की जमीन है उस पर तुम साइन करा सकती हो। अब भाई वो आ तो गई है, यहाँ पर नीति से एक एक हिसाब ले रही है। नीति को पूछती भी है कि भाई तुम लोगों ने तो मेरे को मिलकर मारा था ना, तो ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? पहाड़ों के ऊपर से क्यों मुझे धक्का दे दिया? अब यहाँ पर राजीव भी उससे माफी वगैरह मांग रहा है, उसके गले मिल रहा है। ये राजीव के सामने ये सच आ गया है कि परी नहीं पार्वती। पहले थोड़ा गुस्सा भी करता है कि तुम लोग मेरे इमोशंस के साथ खेल लो, लेकिन जब वो बता देती है कि भाई देखो मैं तो नीति को बचाने आई हूँ, गुरप्रीत आंटी ने इसके ऊपर केस कर दिया है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और मैं अपनों की मदद नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा। और यहाँ पर भाई वो रह बिल्कुल परी की तरह रही है। अब होता यह है कि नीति आती है, गुस्सा करती है परी को और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे भाई राजीव के संग रह सकती हो, और यहाँ पर तो तुम सिर्फ नाटक कर रही हो ना, तो तुम ये बार बार क्यों उसके गले मिल रही हो और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम सच में परी हो। यहाँ भाई वो बोल भी देती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी नीति तो घर वाले शक करेंगे ना, तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ जिससे तुम्हें परेशानी हो। अब भाई उसको ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है पार्वती कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर राजीव बार बार भाई परी के प्यार में पागल हो रहा है। और हम देखते हैं कि अब नीति का फूट जाता है राजीव के ऊपर गुस्सा, और उसको समझा रही है कि तुम क्या ये पार्वती के पीछे आगे घूमते रहते हो, और यहाँ पर भाई वो तुम्हें पता है ना कि परी नहीं पार्वती है। लेकिन यहाँ पर जैसी परी आती है ना उसके साथ उसी के रूम को मैं सोने के लिए, तब देखते हैं नीति का क्या हाल होता है। अब वो नीति बोलती है तुम यहाँ पर कैसे सो पाओगी? भाई यहाँ तो राजीव सो रहा है ना, और उसके रूम में कैसे सोगी? तो यहाँ भाई उसका एक ही जवाब होता है कि भाई देखो या तो मैं परी हूँ तो अभी मैं इसकी वाइफ हूँ, पार्वती हूँ तब भी मैं इसकी वाइफ हूँ, तो भाई तो मैं इसी के साथ इसके रूम में ही सोऊंगी ना। तो अब देखते हैं नीति को कितनी जलन हो रही है जब वो देखेगी कि राजीव और परी एक साथ सो रहे हैं और एक ही रूम में। तो यहाँ पर भाई अब उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पार्वती को लाके, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भाई यहाँ देखा है ना हमने कि गुरप्रीत ने अगर उसके ऊपर केस कर दिया तो वो जेल में चली जाएगी। इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया, और यहाँ पर भाई एक ही लड़की है जो उसकी मदद कर सकती है, वो है पार्वती। तो यहाँ आप उससे तो भाई पंगा ले नहीं सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत परेशानी हो रही है, इतनी जलन हो रही है कि जब राजीव और परी एक साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ अब देखते हैं नीति क्या नई चाल चलने वाली है। तो यहाँ पर भाई नीति को ये तो समझ में आ गया पार्वती नहीं परी है।